स्वास्थ्य ही जीवन है और जीवन है तो सब काम है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें। हमने इस चैनल के माध्यम से प्रयास किया है कि आप तक सभी स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पूर्ण रूप से पहुँचें। इसके लिए हमने सभी वीडियो में अलग अलग तरह के रोगों से बचने के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया है और बताया है कि वे रोग क्या हैं, उन रोगों के क्या लक्षण हैं और आयुर्वेद को अपनाकर उन सभी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। इसलिए सभी वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हमारे शरीर में गले के अंदर तितली के आकार का थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। यह हमारे श्वास नली के आसपास पाया जाता है। थायराइड का मुख्य कार्य मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना है। हमारा शरीर जो भोजन ग्रहण करता है उसे ऊर्जा में बदलने का कार्य ये थायराइड ग्लैंड करता है। थायराइड इसके लिए T3, T4 और TSH हार्मोन बनाता है। जब भी T3 या T4 लेवल कम होगा तो शरीर ज़्यादा मात्रा में TSH हार्मोन को बनाएगा। यह हार्मोन हमारे शरीर में अनेक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे दिल की धड़कन और कैलोरी की खपत को कंट्रोल करना। जब थायराइड ग्लैंड्स कम या ज़्यादा हार्मोन्स का निर्माण करता है तो थायराइड से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। सबसे पहले तो आयोडीन की मात्रा को कम प्रयोग करना या ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना। आजकल जो हम समुद्री नमक प्रयोग करते हैं उसमें कुछ अंश आयोडीन मिला होता है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग आयोडीन का प्रयोग कम करते हैं, यानी कि जो नमक वो खाते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा कम होती है। या फिर ज़्यादा तनाव रहने, ज़्यादा शराब सिगरेट का प्रयोग करना, इन सब कारणों से शरीर के अंदर T4 लेवल कम हो जाता है और TSH लेवल ज़्यादा बनता है। इसको ही हम हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। हैशिमोटो थायराइडाइटिस 90% इस बीमारी के जिम्मेदार है। इसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती। ये जो हाइपोथायराइडिज्म है औरतों में ये आदमियों के मुकाबले ज़्यादा पाया जाता है। इसका अनुपात 6:1 है, यानी कि 6 अगर फीमेल को ये प्रभावित करता है तो एक आदमी को भी प्रभावित करता है। इसमें आवाज़ का भारी होना, सुनने में दिक्कत होना, आवाज़ का लड़खड़ाना, आँखों के चारों ओर सूजन का होना, हाथों और पैरों में एक ऐसी सूजन होना जिसको हम अंगूठे से या अंगुली से दबाने से भी वो दबती नहीं है, उसको मिक्सोडीमा कहते हैं। थकावट रहना, ज़्यादा ठंड का लगना, धड़कन का कम रहना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा बढ़ना, फेफड़े व हृदय के आसपास पानी भरना, खून की कमी होना, बालों का झड़ना, त्वचा में सफ़ेद धब्बों का होना, त्वचा व बालों का सूखापन, कब्ज का रहना, पेट में पानी भरना। शरीर के जो मसल्स हैं वो ज़्यादा सख्त रहते हैं और पूरे शरीर में दर्द रहता है। होठों के अंदर पीलापन आ जाता है। औरतों में बांझपन की समस्या, पुरुषों में नामर्दी। औरतों में माहवारी का ज़्यादा आना या कम आना, डिलीवरी के पश्चात जो दूध है उसका आना सामान्य बात है, लेकिन कुछ वर्ष के पश्चात फिर दूध आने लग जाए तो ये थायराइड का लक्षण है। लेबोरेटरी में जाकर के हम TSH लेवल चेक कराते हैं। इसमें T3, T4, TSH लेवल चेक होता है। उसमें T3, T4 लेवल जो है वो कम मिलता है, TSH का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है और साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ मिलता है। खासकर ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो भी बढ़ा हुआ मिलता है। खून में सोडियम यानी कि नमक की मात्रा भी कम मिलती है। और ECG जब हम चेक कराते हैं तो उसमें ब्रेडिकार्डिया यानी कि हृदय की धड़कन कम मिलती है और इसमें ST और T वेव की गड़बड़ भी मिलती है। आज हम आपको हाइपोथायराइडिज्म के इलाज का एक रामबाण नुस्खा बता रहे हैं जिसे आप आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक, काली मिर्च और छोटी पिपली, इन तीनों को पीस करके 50 ग्राम चूर्ण बनाना है। इसके साथ में बेहड़े का चूर्ण 20 ग्राम, गिलोय सतव 50 ग्राम और प्रवाल पिष्टी 20 ग्राम, सभी को मिला करके हमें 60 पुड़िया बनानी है। एक पुड़िया सवेरे शाम हमें शहद के साथ चटाना है। साथ में हमें वरुणादि क्वाथ 10 से 20 ml सवेरे शाम दुगनी मात्रा में
पानी मिला करके पिलाना है। अगर गले में कोई सूजन है या गोइटर है तो हमें उसके साथ साथ में कांचनार गुग्गुल, चंद्रप्रभवटी और वृद्धिवादिका वटी 2-2 गोली सवेरे शाम साथ में देनी है। थायराइड की बीमारी में इस नुस्खे के साथ हमें खाने में जो फ्रूट्स लेने हैं तो उनमें सेब, खुमानी, नाशपाती या खट्टे फल जिसमें पैक्टीन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो हमारे शरीर से हैवी मेटल्स को बाहर निकाल करके हमारे शरीर को शुद्ध करता है। साथ में दूध, पनीर, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट जो आयोडीन से भरपूर होते हैं उनका हमें सेवन करना है। अलसी के बीज 3 ग्राम सवेरे शाम गर्म पानी के साथ लेने हैं। सिलेरी जूस, सिलेरी के पत्तों को पानी में भिगोकर उसको मिक्सी में पीस करके 10 से 20 ml की मात्रा सवेरे शाम हमने मरीज को पिलानी है। यह विटामिन ए, सी, के, फोलेट और पोटेशियम से भरपूर होता है और यह हमारे शरीर में सूजन को कम करता है। नींबू पानी जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है और ये वजन को कम करता है और हमारी त्वचा को भी साफ करता है और हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। 1 गिलास गर्म पानी में 1/4 चम्मच हल्दी का चूर्ण डाल करके सवेरे शाम पीना चाहिए। हल्दी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई जाती हैं। रिसर्च में थायराइड के फंक्शंस को ठीक करने में बहुत ही अच्छा सहायक सिद्ध हुआ है। खीरे का जूस, खीरे में 90% पानी पाया जाता है। यह हमें हाइड्रेट रखने में सहायता करता है, चाहे हम सलाद खाएं या फिर इसका पानी निकाल करके पिएं। थायराइड की बीमारी को दूर करने में धनिया भी बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। इसके लिए हमें हरा धनिया लेकर के उसमें कुछ पानी मिला करके उसको कूट लें और उसमें से 1 चम्मच धनिया का रस लेकर के सवेरे शाम प्रयोग करें। अगर हरा धनिया ना मिले तो सूखे धनिया का पाउडर ले लें, उसका 1/4 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला करके और आधा चम्मच शहद में मिलाएं। इसको सवेरे शाम प्रयोग करें। इससे न केवल थायराइड लेवल ठीक होता है बल्कि हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, सर दर्द, बुखार, एसिडिटी और फंगल इन्फेक्शन भी ठीक होता है।